देखो भाई, ये कितनी कमाल की वेबसाइट है। ये है myneeta.info। और इस साइट पे भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे देश के पॉलिटिशियंस की, कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन से पॉलिटिशियन के पास कौन सी कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट्स हैं, ठीक है, वो कितने करोड़ों में खेल रहा है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उस पर कितने केसेस वगैरह चल रहे हैं, मुकदमे वगैरह। तो देखो, होम पेज है myneeta.info। इस पे दिखा रहा है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 में से 251 यानी कि 46% क्रिमिनल केसेस में है, 170 यानी कि 31% सीरियस क्रिमिनल केसेस में है, और 543 में से 504 यानी कि 93% तो करोड़ों में खेल रहे हैं साहब। और ये वुमेन की पार्टिसिपेशन है सिर्फ 14%। ठीक है। और मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ जो हमारे देश में मेजर पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं मोदी जी का। तो मोदी जी का भाई, इनका एजुकेशन डिटेल है पोस्ट ग्रेजुएट। और भाई एसेट्स देखो 3 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। क्रिमिनल केसेस इन पर कोई भी नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि 2002 के जितने भी गुजरात रिवॉर्ड्स हुए, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं भाई, उसको भी 24 साल होने वाले हैं, और कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। कमाल की बात है ये तो। ठीक है। डिपॉजिट्स है बैंक्स में, बॉन्ड्स डिवेंचर नील हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, ज्वेलरी वगैरह भी है थोड़ी बहुत। आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी जी के लिए। भाई इनका देखो, 2004 में लोकसभा में 55 लाख थी इनकी लगभग एसेट्स, और 20 साल के अंदर भाई क्या गुना बढ़ी है, 20 करोड़ से ऊपर है अब। ठीक है। क्रिमिनल केसेस इन पर तो बहुत हैं। ठीक है। और भाई देख लो, एक जगह तो ये कन्विक्ट भी हो चुके हैं, प्रूवन गिल्टी। ठीक है। डिपॉजिट्स है बैंक्स में, डिवेंचर्स वगैरह इतने सालों का, और भी बहुत चीज़ें, ज्वेलरी भी है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है भाई इनकी? पोस्ट ग्रेजुएट। अब बढ़ते हैं अमित शाह। अमित शाह जी का भाई देखो, 2007 में 5 करोड़ थी, 2012 में 11 करोड़। तो 5 साल के अंदर भाई डबल हो गई लगभग। और ये देखो, 2014 में मोदी जी आए हैं, और उसके बाद 5 साल के अंदर इनकी 4 गुना बढ़ गई लगभग। देख रहे हो? ये तो भाई 12th पास है बस। क्रिमिनल केसेस इन पर भी चल रहे हैं। ठीक है। और ठीक है, बाकी बहुत चीज़ें इनके पास, बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह, बहुत माला माल है भाई। तो योगी जी की तरफ बढ़ते हैं भाई। योगी जी ग्रेजुएट हैं, इनकी 95 लाख से ऊपर है ये एसेट्स। लाइबिलिटीज नील है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं मेल हेट स्पीच के ऊपर। और भाई इनकी एक चीज़ देखो, ये योगी हैं, लेकिन इनके पास मोटर व्हीकल में टोयोटा फॉर्च्यूनर और टोयोटा इनोवा, ये दो हैं। टोटल 21 लाख। ज्वेलरी भी इनके पास है अच्छी खासी, गोल्ड चेन भी है रुद्राक्ष की। आगे बढ़ते हैं अखिलेश यादव। तो इनकी भाई 2004 में थी 2 करोड़, और 2024 में देख लो 42 करोड़। भाई ये तो समझो, ये तो कहीं पे सत्ता में भी नहीं है। 2017 के बाद से तो यूपी से ही बाहर निकल चुके हैं। कोई इनकी सपोर्ट नहीं है कहीं पे भी, पब्लिक सपोर्ट। और फिर भी इनकी भाई सब बढ़ी जा रही है, जितनी भी संपत्ति है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं ममता बनर्जी। तो इनका देखो साहब, इनका 15 लाख, इनका तो ज़्यादा नहीं है, और इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कमाल की बात है कि नहीं है? इतने आए दिन केसेस आते रहते हैं वेस्ट बंगाल से, भाई कुछ भी नहीं है, बताओ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इनका देखो ओवैसी जी का, असदुद्दीन ओवैसी। इनके पास भी ज़्यादा कुछ है नहीं, एसेट्स वगैरह, थोड़े बहुत क्रिमिनल केसेस हैं। और भाई मोटर व्हीकल में कुछ वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन टोयोटा की एओपी तो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी चोपड़ा, सॉरी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो भाई इनकी एसेट्स हैं 77 करोड़। इनकी तो सबसे ज़्यादा निकली है अभी तक, 77 करोड़ से ऊपर है। बहुत खतरनाक। ठीक है। और क्या भाई इनकी क्वालिफिकेशन? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है। थोड़े बहुत क्रिमिनल केसेस हैं। और भी देख लेते हैं। इनका मोटर व्हीकल कौन सी है भाई? होंडा CR-V। ठीक है। बहुत कुछ है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड भी भाई बहुत सारा है इनके पास, 1 करोड़ से ऊपर गोल्ड है। भाई इनका केस देखो, कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा भाई जाने माने भाजपा के नेता हैं, जो कि आप में थे पहले, लेकिन फिर बीजेपी में आ गए। और ये भाई 2020 डेली राइट्स के भी मास्टरमाइंड कह सकते हैं। थोड़ा मतलब इनका इन्फ्लुएंस था, थोड़ा बहुत। ये एक्विजिशंस हैं। और इनके भाई देखो, क्रिमिनल केसेस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इन्होंने कोई भी भड़काऊ बात करी है, बल्कि ये साफ साफ विकीपीडिया पे और बाकी सोर्सेज पे लिखा हुआ है, साइटेशंस में, कि भाई इनका भी हाथ था थोड़ा बहुत। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये 2 साल पहले आया था ये वाला, जो ये वाला जो कंट्रोवर्सी थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और ये कैसे गायब हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, ना किसी ने सवाल पूछा, सब भूल गए। 2024 में ये, जब इलेक्शंस के टाइम, लोकसभा के टाइम ये था, सब गायब हो गया। और भारतीय जनता पार्टी का भाई देखो, मैं तो, ये 5594 करोड़ है। करोड़ का कितने जीरो आते हैं ये तो मुझे पता भी नहीं है। और इतने करोड़ का ये डोनेशन ले चुके हैं। और ये देखो, ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इस फर्म का तो भाई आज तक पता ही नहीं चला हुआ गया। और इसने इतने करोड़ भाई दे रखे हैं डोनेशन में। और सबको दिए इसने, ऐसा नहीं है एक को दिए, बीजेपी को भी दिए, टीएमसी को भी दिए हैं, कांग्रेस को भी दिए, सबको दिए इसने, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज को भी दिए। तो भाई मुझे ये बताओ, ये हो कैसे रहा है? ठीक है। दूसरी बात, हम मिडिल क्लास लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपना जोड़ते हैं सब, सारी एसेट्स वगैरह, और हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल है, फिर गरीबों को तो छोड़ दो। और ये 20 साल के अंदर जिनकी कुर्सी भी नहीं है, जिनकी कुर्सी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इन सबका एसेट्स बढ़ती जा रही हैं और एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो झोल है, और मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग सब पीछे से मिले हुए हैं ऐसा लगता है, और सब बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को। तो भाई ये रील शेयर करो सबके पास, और सबको भाई जगाओ क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस वेबसाइट पे अगर 10% भी कुछ सच लिखा हुआ है ना, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि सच कोई नहीं लिखता है, ये भी अगर 10% भी लिखा हुआ है भाई, कुछ नहीं पता है पीछे क्या चल रहा है। ठीक है। और ये लोग जितना भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सब करप्शन चल रहा है भाई। ग्राउंड रियलिटी देख लो, सब करप्शन है।
तो क्या तो हम न्यूज़ पे देखेंगे, क्या हम कहीं और देखेंगे? सब जगह यही चल रहा है। ठीक है? धन्यवाद। वंदे मातरम।